अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ 26 जुलाई की कॉल लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन अगेन एक बार फिर बड़ा शानदार सेशन था, इसलिए कि अगर आप देखें तो कल जिस तरह आपको बताया गया था कि मार्केट में कन्फ्यूजन ज़रूर है, मगर कोई बियर्स की कोई एक्टिविटी हमें इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। सिर्फ बुल्स मोमेंटम थोड़ा लूज़ हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, मगर बहरहाल मार्केट बहुत अच्छी है। हम इस पर डिस्कस कर चुके थे, हमने रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक्स पे बात की और फिर हमने ये कहा कि बस मार्केट को 46,250 को इमीडिएट टारगेट बनाना चाहिए, और अगर ये इमीडिएट टारगेट अचीव हो गया और उसके ऊपर मार्केट ने सर्वाइव किया तो ये कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल जाएगी मार्केट। और उसके बाद फिर हमने सुबह देखा कि 250 को उसने टेस्ट किया, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई, मगर 46,100 जो है बड़ा अच्छी तरह होल्ड किया उसने। और फिर अगर आपने देखा हो तो जो मिड डे कॉल आपको दी गई उसमें स्पेसिफिकली मैंने बताया आपको कि 46,250 टूटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और इंडेक्स की क्लोजिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। और फिर हमने एंड में ऐसा ही देखा, बल्कि एंड में नहीं, मिड डे कॉल देने के पूरे 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 सवा बजे के करीब जो है हम 46,250 के ऊपर चले गए। और वहाँ से फिर मार्केट ने बासानी जो दिन का अटमोस्ट टारगेट था 46,559 उसको करीब से टेस्ट किया बाय हैविंग अ हाई ऑफ 46,541, और उसके बाद फिर 150 पॉइंट की 100-150 पॉइंट की एग्जॉशन के साथ बंद हो गया। मगर वो एग्जॉशन लास्ट मिनट एग्जॉशन है तो मेरे लिए अहम नहीं। जो सब में अच्छी बात है ये कि शुरू में वॉल्यूम बहुत कम था, क्योंकि मैं मिड डे कॉल जब दे रहा था तो 5 करोड़ का वॉल्यूम था, और जब मार्केट क्लोज हुई है तो 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका था, 14 करोड़ 25 लाख का। अगर कल से कंपेयर करें तो आज का वॉल्यूम ज़रूर कम था, मगर अगर आप इसको मिड डे कॉल यानी कि मिड डे में देखें कि आधा सेशन कैसा था, उसके बाद का सेशन कैसा था, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि बाकी लास्ट हाफ में हमने 9 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया। तो वही बात दुरुस्त साबित हुई कि जब 250 के ऊपर वो ट्रेड हुई तो जिस तरह मैंने कहा था कि वहाँ से वॉल्यूम जनरेट होंगे वो हुए। और ऑब्वियसली टॉप पे तो अगर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है तो कोई हैरानकुन बात नहीं होती। रेजिस्टेंस होती ही इसलिए है कि कुछ माल डाला जाए, इसीलिए उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, सप्लाई जोन कहा जाता है। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है। चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जिस तरह मैंने कहा कि आज का सेशन बहुत हौसला अफजा और अच्छा था, और बेशक बुल्स ने अभी भी जितना मोमेंटम इन्हें गेन करना चाहिए था नहीं गेन कर पाए, मगर बहरहाल बड़ी पॉजिटिविटी के साथ मार्केट क्लोज हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि बुल्स कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो ये 46,373 और 333 के लेवल के ऊपर सर्वाइव करें। इसके नीचे ना ट्रेड करें तो हमें वॉल्यूम्स भी मिलते रहेंगे और ऊपर की एक्टिविटी भी नज़र आएगी। हाँ, इसके नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो एक लिमिटेड डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिमिटेड डिप्रेशन, प्रेशर की बात नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होगी तो वो 46,082 के नीचे होगी, 46,082। इसके नीचे मैं प्रॉफिट टेकिंग देखता हूँ। तो मैं इसलिए आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आने वाले सेशन में नए टारगेट्स की सेट कीजिए, क्योंकि 46,373 के ऊपर जाएंगे तो हम 500 को फिर टेस्ट करेंगे। 500 हमारा इमीडिएट टारगेट हो सकता है, एंड देन आफ्टर दैट विल ट्राई टू चेस फॉर 649 एंड 800 एरिया। वैसे तो अगर मार्केट ने वॉल्यूम गेन कर लिया तो मुझे लगता है कि मार्केट के पास एक नई रैली की जगह बन जाएगी। अब देखते हैं, और मैं नई रैली को काउंट डाउन करूँगा उसका। आप समझ लीजिए, अगर आपके सामने चार्ट मौजूद हो तो ये जो कल वाला सेशन था वहाँ से, वैसे तो ये एक कंटिन्यू रैली है, ये जो मेरे हिसाब से शुरू होती है 18-19 जुलाई से, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। बीच में कल एक कन्फ्यूजन आया है। अगर ये कल वॉल्यूम जनरेट कर लेती है तो आप नोटिस कीजिएगा हम जनरल करेक्शन में फिर नहीं गए, हम इंट्राडे करेक्शन लेके दोबारा ऊपर चले जाएंगे। और अगर हम इंट्राडे करेक्शन लेके ऊपर चले जाते हैं तो ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन बनती है वो बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। मार्केट का पोटेंशियल जो है वो 46,800 का जो लेवल मैंने बताया वहाँ तक बन जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 47,330 और 520 एरिया तक भी जा सकते हैं।
تو یہ تمام صورت حال ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے مارکیٹ کی. اور آپ لوگ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں میں اسٹاک ریپلیس کرنے کی بات کر رہا تھا. جس طرح آپ نے دیکھا کل میں نے آئل سیکٹر پر آپ کو توجہ دینے کی لیے کہا کہ اور آئل سیکٹر کے اسٹاک بھی اسکرپٹ میں دیے. تو سیمنٹ اور اسٹیل یہ سیکٹر ایسے ہیں جو اسٹل دے آر ان اے رو کیو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ پرفارم کرنے کی کوشش کریں, سیمنٹ سیکٹر اور اسٹیل سیکٹر, اور آئل سیکٹر ان کے ساتھ چلے گا. ساتھ میں بیچ میں آئی ٹی سیکٹر ان کو جوائن کرے گا, پھر پروفٹ ٹیکنگ کرے گا, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں چلے گا. تو ہمارے پاس بہت آپشن ہے. اور اگر آپ نوٹس کریں کہ مارکیٹ نے جتنی بڑی موو بنائی ہے اس کے باوجود بہت سارے اسٹاکس جو ہیں ڈسٹریبیوشن آف والیوم اینڈ گین, جو مارکیٹ نے جو اسٹاکس نے گین کیا ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ مطلب ہر اسٹاک کو پورا موقع مل رہا ہے. کوئی اسٹاک 25-30% بھی گین کر چکا ہے, کسی اسٹاک نے بھی گین نہیں کیا ہے. تو اس لیے ریپلیسمنٹ بہت ضروری تھا. تو آپ اگر ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, اسکرپٹ کال کو فالو کر رہے ہیں, تو آئی ایم شیور آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. پچھلے 3-4 دنوں میں آپ کو کچھ اسٹاک اسپیسیفکلی صرف بائنگ رینجز کے ساتھ دیے گئے تھے ایکیومولیٹ کرنے کے لیے. ان میں سے کچھ اسٹاک آپ کے سامنے چل بھی گئے اور کچھ اسٹاک اسٹل ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں. تو فوکس رہیے اپنی اسٹاک لسٹ پہ, سلیکٹیو رہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر سے بہتر رزلٹ لیتے رہیں گے. بھلے انڈیکس 10% بڑھے, 5% بڑھے, آپ کا گین اس کا ڈبل ہوگا, 20 سے 25% ہوگا. میں دوبارہ مثال دوں گا بینک الفلاح کی, اور بھی بہت سے اسٹاک ہیں ویسے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان اسٹاکس نے کتنا گین کیا ہے. بہرحال فالو کیجئے, انجوائے کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.